हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आइए सभी जन एक मन हो जाए, यीशु मसीह की हाजिरी में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, महिमा करें, थैंक्स करें, स्तुति करें, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वह हमारा मददगार परमेश्वर है। वह हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वह हमारा अति आनंद का कुंड है। सचमुच में वह अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। उसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो आज हर एक जन तैयार हो जाए और धन्यवाद के साथ प्रभु की सम्मुख में आए, उसकी हजूरी में परमेश्वर की महिमा करते हुए आए। और हर एक जन तैयार हो जाए अपनी ब्लेसिंग को लेने के लिए, अनुग्रह को लेने के लिए। वह अनुग्रह जो आपको बचाता है, परमेश्वर का वो अनुग्रह जो आपको छुड़ाता है, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह जो आपके लिए आश्चर्य कर्म कर देता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आइए धन्यवाद करना शुरू करें और कहें, परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के छुटकारे के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमारे मददगार और परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो आनंद देता है, आज उसके आनंद को ग्रहण करें। आज की सुबह के समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जनों को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। आज के सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग यीशु मसीह की हजूरी में आ रहे हैं, सभी जन आनंदित हो जाएं, क्योंकि जो लोग प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में रोज आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, वो एक आम व्यक्ति नहीं, वो खास जन है परमेश्वर के। तो जो लोग परमेश्वर के खास जन हैं, प्रभु उनके लिए अद्भुत काम करते हैं। परमेश्वर आपको देखता है, आपको वॉच करता है। आप रिकॉर्ड में, आपके हर एक चीज़ें रिकॉर्ड होते हैं, सबके होते हैं, पर आप एक खास हो जाते हैं। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुनेगा। आपका प्रभु के लिए कितना प्रेम है उसको देखेगा और रिकॉर्ड होगा। हालेलुया। आपने कितना समय परमेश्वर को दिया, हर एक चीज़ें रिकॉर्ड होती जाती हैं। तो आज यीशु की हजूरी में तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती, पवित्र आत्मा आज आप पर अनुग्रह करे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए ताकि आप परमेश्वर के कामों को देख सके। आपके कान आत्मिक होकर बदल जाए ताकि आप परमेश्वर के वचनों को समझ सके और उसके वचन पर चलने वाले बन सके, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आज हर एक जन को छू लीजिए। हो सकता है बीमार है, हो सकता है दर्द में, हो सकता है प्रॉब्लम में फंसे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इस परिस्थिति में भी यदि आज आप उसके वचनों को सुनने के लिए तैयार हैं, तो आप परमेश्वर के अनुग्रह से और बढ़ते जा रहे हैं और परमेश्वर आपको बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, सामर्थ देगा। और एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से चंगा करेगा, उठाकर खड़ा कर देगा। बोलो, परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा कर देगा। परमेश्वर मुझे उठाकर खड़ा कर दे। आमीन। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत महान है और सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और समर्थ रखता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए आइए हर एक जन तैयार हो जाए उसके वचनों को सीखने के लिए और समझने के लिए और उसके वचन में बने रहने के लिए, क्योंकि वो वचन हमें छुड़ाता है, वो वचन हमें बचाता है, वो वचन हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर का वो खास वचन जो अपने जीवनों में डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए, अपने जीवन के अहम हिस्से में है, इम्पोर्टेंट्स चीज़ों में डिसीजन लेने के लिए परमेश्वर मदद करते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस, पहला अध्याय, 7 वचन। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। सभी जन का हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं और लिखा है, और यह इसलिए कि तुम्हारा परखा विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है,
जब यीशु मसीह प्रकट होंगे तो उस समय आपका विश्वास देखा जाएगा कि क्या आप अपने जिंदगी की हर एक मोड़ पर आप विश्वास योग्य दिखाई दिए। हालेलुया। कई लोग आज विश्वास करते यीशु मसीह पर ब्लेसिंग के लिए, छुटकारे के लिए, पर परमेश्वर आपको खरा विश्वासी बनाना चाहता है। जैसे सोना को जब तक आग में नहीं तपाया जाता है, नहीं जलाया जाता, तब तक वो खरा सोना होकर नहीं निकलता। जब सोना जब बनता तैयार होता है तो उस समय उसकी दशा देखना कैसी दिखती है, आप पसंद नहीं करोगे। पर जब उसे आग में तपाया जाता है, बार बार डाला जाता है, उसे शेप किया जाता है, उसे मोल्ड किया जाता है, तो उसे सुंदर बनाया जाता है। वो प्रोसेस होती है, सोना को सुंदर बनाने की प्रोसेस होती है। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। तो जो सोना है उसका प्रोसेस होता है। हालेलुया। आग में डाला जाता है, प्रभु यीशु की तारीफ हो। आग में डाल के उसे जो गंदगी चीजों को निकाला जाता है, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और जो अनरिफाइंड गोल्ड है उसे मेल्ट किया जाता है, फिर उसे आग में लेकर जाया जाता है और जो गंदगी चीजों को फिल्टर किया जाता है, निकाला जाता है, और इस तरह से वो जो सोना है वो शुद्ध होकर बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर आपको खरा शुद्ध बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। तो सोने को में पहली एसिड यूज की जाती है, फिर फायर यूज की जाती है, फिर उसके बाद प्यूरिफाइंग जो प्रोसेस उसे अच्छा करने के लिए, फिर उसमें क्या यूज की जाती है? मशीनें, इलेक्ट्रिक, उस तरह की चीजें यूज की जाती हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो सुनार उनको पता होगा अच्छी तरीके से किस तरीके से यूज की जाती है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। वैसे अलग अलग मेथड होते हैं, पर मेन मेथड ये है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। देखो किस तरीके से वो, इसका प्रोसेस कैसा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। तो उसी प्रोसेस से परमेश्वर हमें भी अपनी जिंदगी में से गुजरना पड़ता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। खरा सोना ऐसे नहीं बन जाता, परखा हुआ विश्वासी, खरे विश्वासी, खरा नाम किसी विश्वासी के जीवन में ऐसे ही नहीं जोड़ा जाता है। हालेलुया। उसके भी प्रोसेस तो हैं, होते हैं। जिस तरीके से जैतून आप देखते हो, उसका जब ऑयल निकाला जाता है तो उसका जो प्रोसेस है वो भी, उसका प्रोसेस कैसा, उसे प्रेस किया जाता है, अच्छे तरीके से दबाया जाता है, क्रस्ट, जब तक वो पूरा उसका निकल ना जाए, उसका जो मटेरियल, जो चीजें हैं जिसे कहते हैं, वो पार्ट को निकालना होता है, उसका क्रश करके दबा के, जोर जोर से दबा के उसको, जब तक वो फ्लैट ना हो जाए, एकदम से जबरदस्त तरीके से दबाया जाता है और एकदम से क्रश किया जाता है। हालेलुया। और उसके बाद उससे ऑयल निकलता है। ऑलिव जो है होता है वो इस तरीके से, वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, थैंक यू जीसस। और वही ऑयल कितना फायदेमंद भी होती है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो एक खरा विश्वासी है वो खरा ऐसे नहीं निकलता। अब परमेश्वर देखेगा जो विश्वासी हैं, परमेश्वर जब प्रकट होंगे तो प्रभु का वचन कहता है कि उस समय क्या आपका जिंदगी में जो भी हुआ है, क्या आप विश्वास योग्य रहे। हालेलुया। क्या नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या प्रशंसा, क्या महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। कि कई लोग क्या हैं, जब बीमार पड़ते हैं तो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, फिर अब खरा सोना नहीं बन सकते, खरा विश्वासी नहीं बन सकते। सोने का मतलब होता है छुटकारा। तो जो परीक्षाओं में स्थिर है, लगातार प्रभु के पीछे चल रहे हैं, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे प्रॉब्लम्स आए, चाहे बीमारी आए, चाहे समस्या आए, चाहे फाइनेंशियल ट्रबल आए। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तभी वो अड़े और खड़े रहता है। वो अपने मुंह से कभी नेगेटिव वर्ड नहीं निकालता कि उसने मेरे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, पर वो कहता है कि मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ। और तो फिर मेरे लाइफ में बीमारी क्या कर रही है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे जयवंत करेगा, मैं ऐसे बने रहूंगा, अड़े और खड़े रहूंगा, मुझे परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। और अब जो लोग बीमार इस वचन को बोले, रोमियो की किताब 8:35 और 36-37 वचन में कि कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानता है, तो अब आप बोले क्या बीमारी भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सकती है? बोलो मुझे बीमारी भी मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरी फाइनेंशियल ट्रबल है और उस समय में अड़े और खड़े और अपना बीज बोना नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो मैटर नहीं करता कितना है, लेकिन तब भी अब खरापन को दिखा रहे हैं। हालेलुया।
तो आप कह सकते हैं कि कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। फाइनेंशियल ट्रबल भी कोई मुझे प्रभु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती, अलग नहीं कर सकती। इस वचन को जब आप बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आपको हियाव मिलेगा, आपको बल मिलेगा, आपकी आत्मा जागृत होगी, आपका आत्मा मजबूत हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जब आपको कोई धोखा दे रहा है और आपको पता चल गया उसके बारे में, लेकिन तब भी आपने उसके प्रति कोई बदला लेने की भावना नहीं सोची, तब भी आप अड़े और खड़े हैं। कोई बात नहीं, उससे मेरा नुकसान किया है, लेकिन प्रभु तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों का कोई नुकसान नहीं होने देगा। तो अब इस तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं। कई लोग मुझे बताते हैं कि मैं उसकी वजह से, इसकी वजह से ठोकर खाया और मैं 10 साल तक प्रभु से दूर रहा, मैं 20 साल तक प्रभु से दूर रहा, मैं 7 साल तक प्रभु से दूर रही, मैं 6 साल तक प्रभु से दूर रही, मैं 2 साल से, अब मुझे वचन समझ में, तो अब मैं वापस आया हूँ। तो मतलब यह है कि आपने उस समय को खो दिया है जो बड़ा कीमती था, जिसमें आप तैयारी कर सकते थे अपने आत्मिक जीवन की। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ। जो समय चला गया वो दोबारा वापस नहीं आ सकता, इसलिए समय भी बहुमूल्य है। इसे आप कैश करना सीखें, इस समय को सदुपयोग करना सीखें। हर एक समय बहुत ही कीमती है। यदि आप इस आज के दिन प्रार्थना नहीं किया, तो अब दूसरे दिन सोच रहे हो कि अब मैं रोज प्रार्थना करूंगा, अब का रोज मिस हो रहा है, तो वो समय वापस नहीं आ सकता। अब कहते मैं रोज बाइबल पढ़ूंगा, और आप बाइबल नहीं पढ़ रहे, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, समय भी जा रहा है। परमेश्वर ने देखा लेना, इतना इतना उम्र मैंने तुझे दिया था, रखा था, 50 साल का, 60 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, आपने कितना दिन, उस सारे परमेश्वर ने चेक करना है कि आप इतना, इस समय में आप उद्धार पाए, इस समय में यीशु मसीह के वचन को जानने लगे और अच्छे से जानने लगे। आपकी आत्मिक आंखें खुल चुकी थी, आप परमेश्वर को जान चुके थे। अब आप जानने के बावजूद भी आप कितने साल तक, क्या रोजाना आप प्रभु के वचन में बने रहे? क्या आप परमेश्वर के वचन को पढ़ा है? क्या रोज मेडिटेट किया है? क्या रोज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे? पर उन लोगों के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है जो लोग परमेश्वर को जान चुके, पहचान चुके, फिर भी आप अपने समय को गंवा रहे हैं। प्रार्थना नहीं आज लाइफ में, वचन नहीं आपके लाइफ में। हालेलुया। प्रभु ने हिसाब लेना है। फिर अब क्या, परमेश्वर जब आएगा तो क्या उस समय आप, जब देखा जाएगा, जब आपका अकाउंट किया जाएगा, आपके विश्वास की जीवन देखी जाएगी। आपका हर एक समय उद्धार पाने के बाद, आपके आत्मिक आंखें खुलने के बाद, कितना समय आपने परमेश्वर की हज़ूरी में बिताया है, कितने घंटे बिताया है, कितने मिनट बिताया है, वो सारा कैलकुलेशन, वो सारा प्रभु ने देखना है और उसी को प्रभु ने ऑनर करना है। जितने लोग, जो लोगों ने परमेश्वर की हज़ूरी में ज़्यादा समय बिता के, ज़्यादा बाइबल पढ़ के, ज़्यादा प्रभु की हज़ूरी में जाके और परमेश्वर के लिए काम करके, उस परमेश्वर के सुसमाचार के लिए काम किया, इवेंजलिज्म का काम किया, उसके पीछे चले और चर्च भवन के लिए काम किया, हर एक चीज़ों को प्रभु ने काउंट करना है। ये समय में जब तेरे पास टाइम था तो फिर क्यों नहीं प्रभु को समय दिया? सारा प्रभु ने देखना। तो ये वचन क्या कहता है? ये वचन ये कहता है, पहला पत्रस पहला अध्याय में, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। अब खुद सोचो, क्या जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होंगे, क्या उस समय जब आप आएंगे, तो क्या उस समय क्या आदर प्रशंसा का कारण ठहरेंगे कि क्या आपको शर्मिंदगी होगी? कि आप काश बनेंगे, काश मैं उस समय बाइबल पढ़ता, काश मैं वचन पढ़ता तो ये होता? आप ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए आज का जो टाइम आपको मिला, आज से ही, कल से नहीं, परसों से नहीं, यदि आपने मिस कर दिया, खो दिया है, तो अब से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको रोजाना प्रभु के सम्मुख ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है। हालेलुया। यदि इधर उधर समय बिता के कुछ नहीं मिलना, आप सारा समय को नाश कर रहे हैं, मौका को खो रहे हैं जो प्रभु ने आपको दिया। प्रभु ने हिसाब लेना, पूछना है कि आपको इतना समय दिया था, इतना मौका मिला था, उस समय आपने क्या किया है, कितना टाइम वेस्ट किया है, कितना प्रभु की हजूरी में बैठे हैं। प्रभु ने सब कुछ पूछना है। प्रभु ने देखना है कि ये समय में आपके लाइफ में ये परीक्षा आई थी, आपको खरा बनाने के लिए परीक्षा आई थी, आपके लाइफ में एक और आशीष को जोड़ने के लिए एक परीक्षा आई थी। हो सकता है वो फाइनेंस की परीक्षा आई थी, हो सकता है आपके घर के लोगों ने आपके साथ धोखा किया, वो भी परीक्षा आई थी। हो सकता है आपके घर के लोगों ने आपको गाली दी, पसंद नहीं किया, एक ये भी परीक्षा आई थी। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपके घर के लोग आपको पसंद नहीं करते, हो सकते लड़ाइयाँ झगड़ा करते, ये भी एक परीक्षा है। तो आप खुशी और आनंदित हो जाइए कि आप उन लड़ाई और झगड़े के बीच में आपको यीशु मसीह के स्वभाव को दिखाने का एक सुंदर मौका मिल रहा है, और इसको आपको न कैश करना है, नेगेटिव नहीं लेना है, बल्कि खुश और आनंदित हो जाना है। हालेलुया। कि सचमुच में ये जो मौका मेरे जीवन में आई है, ये बहुत खूबसूरत है। हालेलुया। ये मौका, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इस मौका को नहीं खो सकता।
ये बहुत स्पेशल है। इसी में आप सोना बनोगे, इसी में आप हीरा बनोगे। इसे तपते हुए में हो सकता है आपके घर के लोग पसंद नहीं कर, लड़ाई झगड़ा करें, ब्लेम पे ब्लेम करी जा रहे हैं। अब उस समय आप किस तरह का आपका विश्वास है यीशु मसीह पर, और किस तरह आप यीशु मसीह के वचनों को अपने देह पर प्रकट कर रहे हो। कलंकित तो नहीं कर रहे हो, बदला तो नहीं ले रहे हो, गुस्से में तो नहीं हो, पर आप अपनी देह में परमेश्वर के वचन को किस तरीके से प्रकट कर रहे हो। हालेलुया। कितने को आज वचन समझ में आ रहा है? कमेंट करे, बताएं मुझे, और इस वचन को रिसीव करे और ग्रहण करे साथ साथ में। हालेलुया। जब परीक्षा आ रही है तो प्रभु का वचन कहता है कि तुम इन्हें आनंद की बात समझना। हर एक लोगों के जीवन में ये परीक्षा नहीं आती, खास लोग उनके लाइफ में आती है, खास लोग। आमीन। खास लोग। प्रभु यीशु मसीह के तारे मैं तो बहुत आनंदित हूँ। अब मुझे सचमुच पहले स्टार्टिंग में जब परीक्षाएं थी मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं कहती थी मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों होती है, पर मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु में की प्लानिंग मेरे जीवन में बहुत बड़ी है। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, बहुत साल पहले की बात, धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये जो परीक्षा है, अरे ये तो हमें खरा बनाने के लिए आई है, ये तो सोना बनाने के लिए आ रही है, ये तो हीरा बनाने के लिए। और उस समय हम क्या रिएक्ट करते हैं, हम वचन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब आपकी शादी नहीं हो रही है, जब रिश्ते नहीं आ रहे हैं, ये भी एक जबरदस्त परीक्षा है। आपके रिश्ते नहीं आ रहे, सब जैसे दरवाजे बंद हो गए हैं, पर अब तब भी आपका ध्यान यीशु की ओर है। तब भी आपका ध्यान, आप कह रहे कोई बात नहीं, प्रभु मेरा इंतजाम करेगा, मैं तो प्रभु में आनंदित और मगन हूँगा। प्रभु की मर्जी हो गई तो वो लाइफ पार्टनर को, बेस्ट लाइफ पार्टनर को प्रभु भेज देगा, जैसे मर्जी हो जाए, क्योंकि मैं तो प्रभु में आनंदित रहूंगी। मैं तो यीशु मसीह को वचन के लिए हुए चलूंगी और वो मुझे शर्मिंदा होने भी नहीं देगा। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? आपका फाइनेंस में डिस्टर्बेंस है, राशन में प्रॉब्लम आ रही है, कर्जाई है, आप कहें परमेश्वर पिता आपने तो मेरे सारे कर्ज को ले लिया है, एक गरीब घर में पैदा होके आपने मेरी गरीबी को तो शाप को तो ले लिया है। यदि फाइनेंशियल में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में ट्रबल है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, एक तो होता है पाप की वजह से और दूसरा होता है अपने कोई पाप नहीं करे, प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आप बराबर कोरोनिलियस की तरह प्रार्थना भी करते हैं, अपना 10% दशमांश टाइट अपनी ऑफरिंग को भी बीज बोते हैं और सुसमाचार के काम के लिए बीज बोते हैं। अब उस समय कोई फाइनेंशियल ट्रबल आ रही है तो सोचो आपको खरा बनाने के लिए आ रही है, आपके फाइनेंस को एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए परीक्षा आ रही है। हालेलुया। इसलिए आपने हियाव नहीं छोड़ना है, आपने दृढ़ रहना है, आपने प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो रही ताकि वो आपको खरा बना सके, आपको डायमंड बना सके, हीरा बना सके। आपको देखना है कि ये जो समय है जो प्रभु ने आपको दिया है, ये परीक्षा का समय है, इसे आनंद की बात समझे। प्रभु ने कहा जितने प्रॉफिट से नबी थे, प्रभु कहता है ये सबने आनंद की बात समझी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह के लिए दुख सहना ये कोई आम बात नहीं, यह बहुत ही खास बात है और बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ये सहने के लिए। जो विरोध हो रहा है तो बोलो यीशु मसीह का विरोध हुआ तो मेरा भी हो रहा है, तो ये खास बात है, मेरी गवाही बड़ी होने जा रही है। प्रभु मुझे जबरदस्त रीति से यूज करने जा रहा है, मेरे लाइफ में बहुत कुछ होने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाले बीमार तो बोलो यीशु मसीह के नाम की महिमा होने जा रही है। हालेलुया। पर यदि आप पाप कर रहे, पवित्रताई में नहीं है, व्यभिचार में, झूठ में फरेब में, तो उसकी वजह से भी बीमारी आती है। तो वो चीजें आपको गिराने, तो उस चीजों में आप प्रॉब्लम क्या है, आपको पाप छोड़ना है, माफी मांगना, प्रभु के पीछे चलना है। हालेलुया। तो हर एक जन तैयार हो जाए। पर ये जो परीक्षाएं आती है आपको गिराने के लिए नहीं आती। ये जो परीक्षाएं और दुख और तकलीफों का सामना आपके लाइफ में हो रहा है, एक खास मकसद के लिए हो रहा है। एक बड़ी गवाही को प्रभु तैयार कर रहा है आपके लाइफ में। बड़ी चीजों को आप देखने जा रहे हैं अपने फाइनेंस में। बड़ी यदि फाइनेंस में ट्रबल आ रही है, बावजूद इसके कि आप अपना बेच बोना नहीं छोड़ रहे हैं, हर महीने आप अपना 10% प्रभु के हजूरी में देते हैं। हालेलुया। जहाँ से आत्मिक भोजन में अपने दशमांश को, अपनी ऑफरिंग को, अपने भेंट को प्रभु की हजूरी में 10% देते हैं और मिस नहीं करते। और आपके लाइफ में आपके फाइनेंशियल ट्रबल है तो सोच लो कोई बड़ी बड़ी चीज होने वाली है आपके लाइफ में, और जबरदस्त गवाही आने वाली है, या बड़ा बिजनेस बढ़ने जा रहा है, आपका लोकल बिजनेस एक ब्रांड में तब्दील होने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर को कुछ जबरदस्त करने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आप नहीं छोड़ना है, लगातार प्रभु में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना है और निराश नहीं होना है। आमीन। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद। जो लोग सुसमाचार के लिए काम कर रहे हैं, जो सच मुझे परमेश्वर के सामने हिलाता हुआ प्रभु को अट्रैक्ट करते हुए बीज बो रहे हैं, आपकी लाइफ बिल्कुल सेम नहीं रहने वाले। आपका बिजनेस, आपका काम बढ़ने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो। यदि बीमारी की अवस्था में है, प्रॉब्लम में है, दवाई खा के थक चुके, लेकिन आपने कहना है कि परमेश्वर आप मेरी दवाई हैं, और ये जो परीक्षा ट्रबल आई है मेरे लाइफ पे, ये प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए आई है। तो परमेश्वर आपके कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका, आपने मेरी बीमारी को अपने पर ले लिया। बोलो, प्रार्थना करो कि यीशु मसीह ने तो मेरी बीमारी को अपने पर ले लिया, तो मेरी लाइफ तो बिल्कुल से नहीं रह सकती। और प्रभु यीशु मसीह मेरे लाइफ में बड़ी गवाही को पैदा कर रहे हैं। आमीन।
तो कितने लोगों को अब से आपकी प्रार्थना पॉजिटिव वे में होनी चाहिए और अपने रोज ऐसे ही करना है। डरना नहीं, घबराना नहीं है। विरोध हो गए कोई बात नहीं, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा, बोले यीशु मसीह तो मुझे पसंद कर रहा है, अब उसके वचन को लिए फिरूंगा अपने देह में, अपने जीवन में, और मैं अपने देह के द्वारा यीशु मसीह को कलंकित नहीं कर सकता। जो झूठ बोलते झूठ बोलना छोड़ दें, क्योंकि आप जब झूठ बोलते तो यीशु मसीह की देह को कलंकित करते हो। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में गवाही नहीं आ रही। झूठ बोल के जो बिजनेस करते हैं, झूठ बोलना छोड़ दे और खराई और सच्चाई के साथ करना शुरू करें, ताकि आप परमेश्वर के कामों को देख सके अपने लाइफ में यीशु के समर्थी नाम में। तो आज से आपने हार नहीं मानना है, दृढ़ हो जाए, हियाव बांधे, दुख न करें, डरे ना। देखो प्रभु ने क्या वर्ड दिया कि आपका दुख आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जो दुख आपके लाइफ में आ रही है, हो सकता है मसीह के कारण आ रही है, हो सकता है कुछ ना कुछ रीजन की वजह से आ रही है, तो इसे आनंद की बात समझो। आपने गिल्टी फील नहीं करना है कि दूसरों के सामने में कि मैं, वो लोग मुझे ताना मारते, अरे ये क्रिश्चियन को मानता, वो मारता है, बल्कि खुश और आनंदित हो जाओ कि उनके मुंह से में तो क्रिश्चियन नाम वर्ड तो निकला, यीशु मसीह का नाम तो आ रहा है। चाहे नेगेटिव वे में हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए, यीशु का नाम के मुंह में तो जैसे मर्जी आई, और वो जो मुंह में आया है एक दिन मुंह से लेके हृदय तक पहुंच जाएगा और उनके लाइफ को बदल देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसलिए डरे मत, घबराए मत। जो धार्मिक पाप के घर में परमेश्वर का वचन कहता तू बच तो तेरा परिवार बचाया जाएगा, आपके घर के जितने सदस्य रहते हैं वो बचाए जाएंगे। इसलिए आप खुद बचना शुरू करें। आपके लाइफ परमेश्वर के वचनों पर टिकी हुई होनी चाहिए। मैं प्रार्थना करती हूँ तैयार हो जाए, हर एक जन तैयारी करे, अपने आत्मा प्राण शरीर को प्रभु के आगे सरेंडर करें। जो दुख तकलीफें आई हैं प्रभु के नाम की महिमा बड़ी गवाही के लिए और आपको खरा बनाने के लिए, ताकि आपके हर एक काम जब परखा जाएगा, देखा जाएगा, तो आप खरे विश्वासी निकले, आदर का कारण निकले, प्रशंसा आपकी हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन। तो परमेश्वर आपको दोनों ब्लेसिंग देगा, एक पृथ्वी में रहते हुए और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग भी तैयार हो रही है आपके लाइफ में। जो लोग अड़े और खड़े हैं, जो कभी भी आशा तो नहीं छोड़ रहे, विश्वास नहीं छोड़ रहे, बल्कि आशा में बढ़ रहे हैं, यीशु मसीह में विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, तो आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। अपने आप को सरेंडर करें। यदि आप पाप में हैं, आप पवित्रताई में हैं, अशुद्धता में हैं, वे विचार में हैं, गलत जगहों में हैं, गलत स्थानों में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, झूठ और फरेब का काम करते, ठगने का काम करते, सब छोड़ के प्रभु यीशु के कदमों में आ जाए। नशा करते, छोटा नशा, छोटा वो नशा, बड़ा नशा, बात एक ही है, वो जहर तो जहर ही होता है। सबको छोड़ो, यीशु के करीब आ जाओ। पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई करे। आइए पहले हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। सिस्टर जी को जय मसीह की, सारी कलीसिया को जय मसीह की। सिस्टर जी, मैं अमृता सिद्धू इंदौर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। सिस्टर जी, मेरी पहली गवाही ये है कि अभी कुछ महीने पहले मैं जहाँ नौकरी करती थी, वहाँ मतलब मुझे 16-17 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो वहाँ एक दिन सेठ ने मुझे कुछ ऐसे पूरी तरीके से डांटा किसी बात पे। तो मैंने प्रभु के भरोसे पे कि मेरे प्रभु मेरे साथ हैं, तो मैंने वो जॉब छोड़ के और चली आई थी गुस्से में। तो फिर मैं प्रेयर करती थी, आपकी 3 बजे की मीटिंग डेली अटेंड करती हूँ। तो मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु आप ही हमें संभालेंगे, क्योंकि मैं और मेरे पति अकेले हैं। हमारी 2 बेटियां हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, हमारे पास बेटा कोई नहीं। तो मेरे पति भी पिछले 2 साल से घर में हैं, उनके पास भी कोई जॉब नहीं थी। तो बस मैंने ये कहा था कि मेरे प्रभु हैं जो हमें संभालेंगे। तो सिस्टर जी, मेरे प्रभु ने मुझे कुछ 1 महीने के बाद में कुछ ऐसी छोटी सी जॉब दिलवाई जो कि मैंने कभी की नहीं थी, लेकिन मैंने प्रभु का आदेश समझ के उसे स्वीकार किया और वो जॉब करने लगी। उसको मात्र 15 दिन भी नहीं हुए थे वो जॉब करते हुए। मुझे मेरी पुरानी जॉब से मेरे सेठ ने मुझे वापस बुलवा लिया। तो मैंने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि प्रभु ये सब आपकी महिमा है। फिर सिस्टर जी, उन्होंने मुझे वही मेरी पहली सैलरी पे रखा और दिवाली का बोनस, जो कि मैंने 3 महीने नौकरी छोड़े हुए था, तो मुझे कायदे से मुझे बोनस नहीं मिलना था। लेकिन प्रभु की ऐसी महिमा हुई कि मेरे प्रभु मुझे बोनस पूरा दिया गया और उसी दिन मुझे सैलरी भी मिली थी। तो मेरे पास थोड़ी सी तंगी थी, फिर भी मैंने जो मेरी सैलरी का 2500 रुपये मैंने सैलरी का प्रभु का दशवंत निकाला। तो मैंने कहा अब बाकी के जो पैसे हैं प्रभु उससे आप खुद
मेरा घर चलाएंगे। तो सिस्टर जी, जब उस दिन दिवाली के दिन सबको बोनस मिला, मुझे नहीं दिया गया था, लेकिन मुझे खाली मिठाई का डब्बा दे के भेज दिया था। तब मैं लेकिन जब सुबह उठी, रात को आपका दशवंत चढ़ाया प्रभु जी के नाम का, और जब सवेरे उठी 3 बजे की प्रेयर करने के लिए, जैसे ही मोबाइल खोला सिस्टर जी, मैं प्रभु की महिमा देख के आश्चर्य हो गई कि मुझे, बल्कि मेरी सैलरी से 1000 रुपये ज़्यादा करके उन्होंने मुझे बोनस दिया था। तो मैं प्रभु का 2500 रुपये सिर्फ। धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जिनकी मदद करे। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबा शतनमा कंतिरडे बेशंतिरडे बेकेतिरडे बेकेतिरा। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा का काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिंदगी बदल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बदल जाए। मैं प्रार्थना करती परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करती इस वक्त जो लोग दुखों में हैं, दुखों को झेल रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानी को झेल रहे हैं, यीशु मसीह के लिए, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी निराशा आशा में बदल जाए। कहें आमीन। आपका दुख आनंद में बदल जाए। कहें आमीन। ये जो परीक्षा आपके लाइफ में आई है, ये बड़ी गवाही को उत्पन्न करे, ये बड़ी गवाही को पैदा करे। मैं रिलीज करती स्वर्ग से बड़ी गवाही को आपके लाइफ में एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहें आमीन। आमीन का मतलब होता है जो प्रार्थना में कह रहे हैं ऐसा ही हो। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया करे। हालेलुया। परमेश्वर जितने परीक्षाओं का सामना करे, उस परीक्षाओं में हियाव दे, इनका मन दृढ़ हो जाए, ये कभी भी आपसे दूर न रहने पाए, विश्वास से मजबूत हो जाए। जो टाल मटोल करने वाली, बिगाड़ने वाली दुष्ट आत्मा आती है, विश्वास से पीछे हटाने वाली दुष्ट आत्मा आती है, होली घोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। प्रभु मदद और सहायता करे, पवित्र आत्मा दे के मजबूत हो जाए। पवित्र आत्मा मिले, यीशु के सामर्थ्य रिसीव करे, होली स्पिरिट करे, वो मजबूत करे आपके लाइफ को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की मदद करे, सहायता करे। हर एक बीमारी इसी वक्त छोड़ के जाए। अपने हाथों को वहाँ रखे जहाँ प्रॉब्लम है। हर एक बीमारी, हर एक गंदी आत्मा, हर एक दुष्ट आत्मा का अटैक जो दुष्ट आत्मा को बीमार करता है बार बार, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। मैं प्रार्थना करती एक बीमारी से आजाद हो जाए, आपके हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका घराना बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन बदल जाए, आपका दुख आनंद में बदल जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपके फाइनेंशियल ट्रबल दूर हो जाए। परमेश्वर आपको आपके बिजनेस को बढ़ाए। जिनके पास जॉब नहीं, प्रभु जॉब के साथ ब्लेस करना। प्रभु इनके लिए मंद मार्गों को खोल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जॉब के रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें। बिजनेस के रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कर्जाई है प्रभु हर एक कर्ज से आजाद कर। जो रुके हुए पैसे को मैं रिलीज करती हूँ आपके लाइफ में। जो मना करता है वही बोले कि मुझे तेरा सारा पैसा देना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, और वो सारा एक्स्ट्रा दे आपको यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके काम बंद है वो चलने लगे, चले चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की योजना आपके लाइफ में पूरी हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर महान है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपको ब्लेस करे। जो आशीषें अभी तक नहीं मिली, रुकी हुई इतने सालों से, प्रभु आपके लिए वो आशीषों को खोल दे, बंद रास्ते खोल जाए आपके लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे, रिसीव करते करे। जो बहनें में जो प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, जो पेट में प्रॉब्लम है, रसौलियाँ हैं, या फिर जो लोगों के पेट में स्टोन है, होली घोस्ट फायर 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 मेल्ट हो, बाहर निकले, चंगे और आजाद हो जाए। हर एक खिलाए पिलाए दुष्ट आत्मा इसी वक्त बाहर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे और आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा मदद करे। प्रकार की रोग बीमारी गिल्टी इसी वक्त गायब हो जाए। सर्दी खांसी बुखार जो जा नहीं रही है, हर एक कफ के स्पिरिट, हर एक खांसी के स्पिरिट, हर एक बुखार के स्पिरिट, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, चंगे और आजाद हो जाए। बड़ी गवाही के साथ वापस आए। मैं प्रार्थना करती हार्ट को डिप्रेशन, सिर दर्द से आजाद हो जाए। अस्थमा की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हर एक ट्यूमर, बड़ा छोटा ट्यूमर से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे। आपकी जो पीठ में प्रॉब्लम है, जो सीधे नहीं बैठ पाते, या फिर कमर में दर्द लगातार रहती है, हर एक शाट टूट जाए, बंधन टूट जाए। होली घोस्ट फायर। हर एक आर्थराइटिस के रोग, होली घोस्ट फायर। जिनके शरीर में स्वेलिंग रहती है, दर्द रहता है, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। हर एक बीमारी में तुझे डांटती छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मदद करे, सहायता करी, बड़ी गवाही के साथ खड़ा करे। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु। का धन्यवाद करती पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की मैं तारीफ करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर दया कर, मदद कर, सहायता कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु यीशु अप्पा दया कर, 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 प्रभु यीशु अप्पा दया कर।
हर एक बंधन टूटे, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके लिए अद्भुत काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपकी मदद और सहायता के लिए उतर आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस ब्लेस हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं, प्रभु बेबी के साथ ब्लेस करना यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जितने लोग परमेश्वर आज की मीटिंग को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज बल से उतरे और बड़े बड़े काम करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। विश्वास से मजबूत हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जहाँ जहाँ जाते स्वर्गदूत के बारे में रखते यीशु के अलावा कवर करते। आज की फास्टिंग पीरियड को ब्लेस करना जबरदस्त रीति से और बड़ी गवाही को पैदा करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु की तारीफ हो। तो आज की फास्टिंग पीरियड जो फ्राइडे फास्टिंग पीरियड दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो सभी लोग तैयार हो जाए फास्टिंग पीरियड में, किसी ने मिस नहीं करना है। आपने एक दूसरे को शेयर करना लिंक, ताकि आपके द्वारा भी लोग बचाए जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और सब लोग इकट्ठे हो जाए, जो ऑनलाइन देखते इकट्ठे हो जाए, जो चर्चा में आना चाहते हैं आए। हालेलुया। कोई मिस नहीं करना। हालेलुया। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रभु में बढ़ते जाए। प्रभु को ऊंचा करे, आपके जीवन को ब्लेस करे, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं सबको प्रभु ब्लेस करे, ऊंचा करे, प्रभु में आनंदित हो जाए और विश्वास में बने रहें, अड़े खड़े रहें। किसी भी कीमत पर आप पीछे ना हटें। प्रभु की तारीफ हो। तो हर एक जन इस मीटिंग का हिस्सा बने, हर एक जन, और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, लगातार प्रवर्तन बने रहे, अड़े खड़े रहे। तो आज की सुबह की प्रार्थना को जितने लोग सुना है, मेरा विश्वास है जितने लोगों ने वचन को सुना, आपकी लाइफ से नहीं रहने वाली बड़ी गवाही आपकी लाइफ मैटर कर चुकी। जो लोग विश्वास के साथ रिसीव किए हैं, आमीन, हालेलुया। तो सभी लोग कमेंट करें और बताएं कि आज से आप अड़े खड़े रहेंगे। आपने विश्वास से पीछे नहीं हटना। बोलो मैं खड़ा रहूंगा, प्रभु में बने रहूंगा। परमेश्वर ने मुझसे आज वचन के थ्रू बात की, जिसकी जीवन बात किया है, आप बताएं यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु में आनंदित हो जाए, प्रभु में दृढ़ हो जाए, आपकी लाइफ कभी भी सेम न रहे। आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की। प्रभु में सर्वदा आनंद देते रहे। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार कर। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी का हालेलुया। तो लगातार आपने प्रार्थना में बने रहना है। आज की सुबह की प्रार्थना को शेयर एक दूसरे के साथ जरूर करें। अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं परमेश्वर की हजूरी में। सुसमाचार के कार्य के लिए ईस्टर जो मीटिंग आ चुकी है, अपने स्क्रीन में देखें इस सारे डेट को। हालेलुया। जो ईस्टर की जो मीटिंग अनाउंस की गई है, आप देखिए, ध्यान से नोट कर ले। और आपने सभी ने आना है, कोई घर में नहीं रहना है, मिस नहीं करना है। सब ने मिलकर प्रभु की हजूरी में आना है, ताकि आपके हर एक बंधन टूट सके और छुटकारा को पा सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लोग आएंगे, आपकी हर एक चीज़ों की व्यवस्था है, खाने पीने सोने का। हालेलुया। और बैप्टिज्म की सर्विस जो होगी 6 अप्रैल को होगी, तो आपने जरूर पार्टिसिपेट करना है। जो लोग नहीं लिए, बैप्टाइज नहीं हुए, जिनका आत्मा अगुवाई करता है कि मुझे लेना, जिनको समझ में आ चुका है और ये बैप्टिज्म ले सकते हैं। हालेलुया। प्रभु की हजूरी में जरूर आए। आप खुद आए तो और भी लोगों को लेकर आए, आमीन। तो सब ने गुड फ्राइडे को, पाम संडे मीटिंग को, गुड फ्राइडे मीटिंग को, ईस्टर सभा को देखिए अपने स्क्रीन पे। सभी लोगों ने आना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है, आमीन। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बढ़ते बढ़ते जाए और अपने गवाही को देना ना भूलें। जो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं, ध्यान रखें जब भी आप गवाही देते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके, तो बहुत सारी नॉइज आती है, इधर की आवाज़ है, उधर की आवाज़ आती है, कुछ समझ में नहीं आता आप क्या बोल रहे हैं। फिर हम यहाँ पर चलाते फिर समझ में नहीं आता। तो इस बातों का प्लीज़ जरूर ध्यान रखें। नॉइज जो आती है बैकग्राउंड में, इधर उधर की आवाज़ आती है, खुद भी चेक करें कि क्या क्या आवाज़ें आ रही है। तो शांत एकांत, जब एकांत हो जाए, शांत हो जाए, जब कुछ आवाज़ें ना आए, तब ने आपने गवाही रिकॉर्डिंग करनी है, आमीन। और तब आपने भेजना है। यदि कोई प्रूफ है आपके साथ जो या फिर मोबाइल टीम के थ्रू कुछ निकला है, या फिर रसोलियाँ निकली तो फोटो खींच के भेजें, या फिर कोई ऐसी चीज़ें निकली हैं आप फोटो भेज सकते हैं। हालेलुया, आमीन। तुमने गवाही को भेजें। आप डिप्टी प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो तैयार हो जाए, आज की फ्राइडे फास्टिंग पीरियड जो दोपहर 12 बजे होगी। तो लगातार प्रार्थना बने रहे, अड़े खड़े रहे। तो मेरे लिए भी जरूर प्रार्थना में, अपनी प्रार्थना में मेरे लिए जरूर प्रार्थना करें। और याद रखें, चर्च भवन की ज़मीन, आपको पता है हमारे चर्च के पास जो ज़मीन नहीं है, उसके लिए भी लगातार प्रार्थना करें और परमेश्वर में आनंदित रहें। और जो जिसको अगुवाई आता आत्मा में कि आपको पता है कि परमेश्वर के घर में जो अभी ज़मीन नहीं है, हमें रेंट में है, तो आपको लगता है कि देना चाहिए, प्रभु की हजूरी में आपको आत्मा अगुवाई करता है, तब जरूर प्रभु की हजूरी के लिए आप दे सकते हैं, आमीन। तो प्रभु में ऊंचे किए जाए, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जिस तरीके से आपको बोला जाता है कि आपको लगता है आत्मा अगुवाई करता है प्रभु की हजूरी में कि आपने परमेश्वर के भवन की ज़मीन के लिए आपने बीज बोना है, तो ये मैं कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। जिन लोगों को वचन समझ में आ चुका है, जो खुशी आनंद से देते हैं, जो कुरकुरा के नहीं देते, जो आनंद से देते हैं, तो उन्हें लोग दें। और 2 नंबर का कमाई का नहीं, 1 नंबर का कमाई, जो ईमानदारी से काम करते हैं, प्रभु को ऑनर करेगा, आमीन। आप सभी लोगों को जय मसीह की, सभी का एक बार फिर से हालेलुया, थैंक यू जीसस।